उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद इस पर न सिर्फ राजनीतिक टिप्पणियां की गई हैं बल्कि जिले का माहौल भी कुछ ज्यादा गर्म रहा। दरअसल बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित राम स्वरूप विश्वविद्यालय में विधि के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और इस पूरे मामले में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस प्रदर्शन को सहयोग दिया गया। लेकिन उसके बाद वहां पर परिस्थितियां तनावपूर्ण हो गई और इतनी तनावपूर्ण हो गई कि इस पूरे मामले में लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। कईयों की हालत गंभीर रही जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश था, वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम छात्र नेता भी इस पूरे मामले में पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। देखिए, मैं बतौर छात्र संघ के नेता के रूप में मैं इसलिए आया, छात्रों की कोई जात नहीं होती। मैं भी छात्र संघ की पैदावार और लखनऊ विश्वविद्यालय से निकल कर आया हूँ। तो हमारे में जैसे भी पटना था, पटना से मैं सीधा आया तो हमारे दिल में भी बात आई कि छात्रों को इतना पुलिस ने मार दिया। ये छात्र हैं, कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। तो किसी भी दल के रहे हों, छात्रों की कोई जात नहीं होती। छात्र छात्र होते हैं। बताइए, किसी छात्र का ऑपरेशन हुआ है, एक छात्र को न्यूरो के प्रॉब्लम, उसको पुलिस ने मार दिया है। ये कोई आतंकवादी है क्या? ये लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र, और छात्रों को हक की आवाज़ है। और जब इस देश में छात्रों के हक की आवाज़ को दबाया गया है, लोगों की सत्ता पलट गई है। ये गलत है, छात्रों के साथ गलत हुआ। किसी का हाथ टूट गया, एक साथी के हाथ में ज़्यादा चोट लग गई, किसी के आँख में चोट लग गई। बताओ, फीस भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेपर देने का अधिकारी तो मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय पर एक आरोप है कि उनकी मान्यता रिन्यूअल नहीं हुई थी। छात्रों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान लाठी चल गई। तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन गलती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों को अवगत कराना चाहिए। आप फीस भी ले रहे हो, वो बेचारे मेहनत करके रूम लेके, गरीब घर के लड़के हैं, तमाम छात्र हैं जिनके माता पिता अपना खेत और खलिहान बेच के पढ़ाई करा रहे हैं, और 2022 से आपकी मान्यता नहीं है। और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हो, और उसके बच्चे अपना हक ही तो मांगने गए थे, तुमसे फीस थोड़ी वापस मांगने गए थे। छात्र थे, छात्र अपना हक मांगने गए थे। हक की बजाय पुलिस के द्वारा लाठियों से मरवाया गया, और भी इतना मरवाया गया कि लड़के बताइए अस्पतालों में एडमिट हो गए। 4 लड़के वहाँ बच्चे वहाँ रेफर हो रहे हैं। बताइए, मेडिकल कॉलेज आदमी तभी जाता है जब बहुत गंभीर से होता है। यदि किसी छात्र की जान चली गई तो इस सरकार को, तमाम यहाँ के जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि छात्रों का प्रदर्शन होता कैसे है। और हम भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की कोख से पैदा हुए हैं। हम वचन देते हैं, यहाँ छात्र जितने खड़े हैं, जान लड़ा देंगे छात्रों के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आक्रोश व्यक्त किया। अरविंद मौर्य का साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले में सीओ सिटी हर्षित चौहान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध तहरीर देने की बात की। क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला? वो तहरीर दे दी गई है। किसके विरुद्ध? सीओ सिटी चौकी इंचार्ज एक एसआई हैं अभिषेक राय, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग बुलाए गए थे उनके खिलाफ। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने कहा है, डिफरेंट एसपी आए थे, प्रशासन ने कहा है कि जो है सुबह कप्तान साहब से बात करके कार्रवाई करें। अरे ये कहाँ से मामला बिगड़ा है, क्या अभी तक कुछ ऐसा जानकारी में आया? अब बिगड़ा जो मामला हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हाँ, और अब हमारे लोग एबीवीपी के लोग वहाँ पर गए थे, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तो शायद एलएलबी के जो क्लास चल रही है उसकी मान्यता नहीं है, उसके खिलाफ भी लोग गए थे अपनी बात कहने प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से, कि आप जो फीस लिए हो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के लोग गए थे। लेकिन वहाँ पर सीओ सिटी स्थिति संभाल नहीं पाए, कैसे वहाँ लाठीचार्ज कर दिए, अब ये यही जाने। लेकिन बहुत ही घोर निंदनीय काम इन्होंने किया। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष सिंह का यह कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई यह बर्बरतापूर्ण थी। इस पूरे मामले का संज्ञान संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और उसमें बड़ी कार्रवाई हुई। ये जो स्थानीय अधिकारी थे इन्होंने सूझबूझ से काम नहीं लिया, और एक जुनून मांग की बात करने के लिए जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए थे उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, उसकी निंदा भी करते हैं हम, और हमें विश्वास है कि पूरी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। संतोष जी, जानकारी ये मिल रही है कि जब तक वहाँ पर स्थानीय पुलिस मौजूद थी कुछ नहीं हुआ। कई लोगों का ये भी दावा है कि सीओ के पहुँचने के बाद वहाँ घटना कुछ, तो इसमें आप लोगों को कहाँ तक मामला क्या घटना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचती है? कुछ इसके बारे में जानकारी मिली? ये बात अभी हम लोगों के पास तक है,
और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे प्रदेश में इसकी खबर हो गई है और सरकार भी देख रही है और उचित कार्रवाई, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया है कि प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है, सीओ हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो दोषी है जैसा दिख रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, पुलिस ने क्या बताया कि वहां पर कुछ अनवांटेड पीपल्स थे? अनवांटेड पीपल वहाँ पर थे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा बुलाए गए थे। ना वो पुलिस के थे, ना एबीवीपी के, ना छात्रों के? नहीं, एबीवीपी से नहीं, वो प्रशासन के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाए गए गुंडे थे वहाँ पर। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी ने अपने गुंडों को बुलाया था। हालांकि इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि जो इसमें अभी तक अपडेट मिला है, तो रात के 2 बजे के आसपास एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर कोतवाली नगर आर.के. राणा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही कई चौकी इंचार्जों पर भी गाज गिराई गई है, कई सिपाहियों पर भी गाज गिराई गई है। कोतवाली नगर की कमान मसौली थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुधीर सिंह को दी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि मामला यहीं थम जाता है या इससे बड़ा रूप लेता है। बाराबंकी से सहयोगी शशांक के साथ मैं नीतीश मिश्रा।